नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खालिस्तान समर्थक और भारत के खिलाफ आग उगलने वाला कनाडाई नेता किसान आंदोलन में आया नजर। बीजेपी ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं के खिलाफ। प्रणब दा ने अपनी आखिरी किताब में किया बड़ा खुलासा। सोनिया गांधी की गिनाई गलतियां, लिखा बड़े नेताओं ने कराई कांग्रेस की दुर्गति। बिहार कांग्रेस में बड़ी फूट के आसार। पूर्व विधायक ने पार्टी अध्यक्ष सहित 11 विधायकों के एनडीए में जाने का किया दावा। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू ने बढ़ाई चिंता। सरकार ने कई राज्यों में जारी किया अलर्ट। भारत चीन में तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा बयान। कहा, एलएसी पर चीन से मुकाबले के लिए भारत अमेरिका के करीबी संबंध महत्वपूर्ण। चीन की उड़ी नींद। रुक करते हैं पहली खबर का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लगभग 42 दिन हो गए हैं। इस आंदोलन में विदेशी नेताओं की भी दखलंदाजी लगातार जारी है। भारत सरकार के कई बार चेताने के बाद भी कनाडा किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहा है। इस बीच कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रमनदीप बराड़ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल हुए और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस पर बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही लगातार जारी इस किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। डॉक्टर मनीष, आखिर क्यों बार बार कनाडा किसान आंदोलन में दखलंदाजी कर रहा है? क्यों उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये रमनदीप बराड़ कनाडा के एक एमपी हैं, कनाडा के एक नागरिक हैं और किसी भी विदेशी शख्स के हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही लचीले और बहुत ही कमज़ोर बयान हैं। इस शख्स को इमीडिएटली इसके वीज़ा को कैंसिल किया जाना चाहिए, इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से किसानों को भड़का रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। ये एक शर्मनाक स्थिति है। अब सवाल ये है कि वो यहाँ क्यों आया है। कनाडा में अच्छी खासी सिख पॉपुलेशन है वहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिसका ये एक समर्थक रहा है। और इसी एमपी ने, इसी रमनदीप बराड़ ने कनाडा के पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि वहाँ पे भारत के अंदर किसानों के ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है। लेकिन इस शख्स के दोगलेपन को आप देखिए कि जब कनाडा के इसी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का जो राहुल गांधी है, ट्रूडो, उसने जब भारत के खिलाफ WTO में वहाँ की सरकार ने ये कहा था कि जो किसानों को भारत की सरकार सब्सिडीज देती है उसे बंद कर देना चाहिए, तब इसके मुंह में दही जम गई थी। तब इसने कोई आंदोलन, कोई बात नहीं उठाई थी। लेकिन अब ये अपनी तुच्छ राजनीति को साधने के लिए, सिखों को बरगलाने के लिए वो यहाँ पे हिंदुस्तान में मौजूद है। इसके खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब दी प्रेसिडेंशियल ईयर्स लॉन्च हो गई। किताब में दिवंगत राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं का जिक्र करते हुए कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर लिखा है कि अब इस पार्टी का करिश्माई नेतृत्व खो चुका है। 2014 में उसकी हार इसका बड़ा कारण बना था। इसी वजह से यूपीए सरकार एक मध्य स्तर के नेताओं की सरकार बनकर रह गई है। डॉक्टर मनीष, प्रणब दा ने अपनी किताब में बड़ा खुलासा किया, कांग्रेस के नेतृत्व की खत्म होने की बात कही, 2014 के चुनाव को इसका कारण बताया। क्या मायने हैं उनके इन बातों के? देखिए, प्रणब दा एक हार्डकोर कांग्रेसी लीडर रहे। कांग्रेस को प्रणब दा से बेहतर कोई नहीं जानता और उन्होंने ईमानदारी से एक किताब लिखी है, अपने अनुभव को शेयर किया है। और जब कोई ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी की विवेचना करेगा तो वो वही बातें लिखेगा जो प्रणब दा ने अपनी किताब में लिखा। उन्होंने लिखा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है इसमें जो करिश्मेटिक लीडरशिप होना चाहिए, जिस तरह से नेहरू थे, इंदिरा थी, उस तरह के जो लीडर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। उनका सीधा सीधे निशाना जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे है। उन्होंने और भी कई सारी बातें लिखी। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने चुना,
इसकी वजह से भी बहुत नुकसान पार्टी को हुआ, क्योंकि उनको उस किताब के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से भी उनका कंपेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का वर्क स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। वो किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को हासिल किया है, चुनाव लड़के बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई है। कई और भी बातें उसमें लिखी गई है। एक और जो सबसे, जो उसको कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है, वो ये है कि नेहरू की एक और गलती जो अब तक छिपी हुई थी, अब तक इतिहास के पन्नों में वो दर्ज नहीं थी, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नेहरू की गलती की वजह से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं हो पाया। वो नहीं चाहते थे कि वो भारत, जबकि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये प्रपोजल नेहरू के सामने रखा था कि वो भारत में मिल जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी के 11 विधायक कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, जिससे बिहार में सियासत गर्मा गई है। भरत सिंह का दावा है कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के भी नाम जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की भी सलाह दी है। डॉक्टर मनीष, क्यों भरत सिंह की ओर से ये दावा किया गया है और उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? ऐसा लग रहा है कि बिहार पहला राज्य होने वाला है जो कांग्रेस मुक्त होने वाला है, क्योंकि वहां तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। पिछली बार चुनाव में वो तो आरजेडी ने 70 सीटें दे दी, तो कुछ सीटें ये जीतने में कामयाब रहे गठबंधन की वजह से, अदरवाइज इनके पास एक भी एमएलए आज नहीं होता। लेकिन अब जब कुछ एमएलएज हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वहाँ बिहार में वो राजनीति आगे नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वहाँ पे, उनको लगता है कि आरजेडी के साथ, जिसका नाम एक जंगल राज, गुंडागर्दी और उस तरह से एक गलत तरीके से लिया जाता है कि अच्छी पार्टी नहीं है, उसमें ये लोग साथ में नहीं रहना चाहते हैं और इसलिए इनको अपना भविष्य एनडीए में नजर आ रहा है। पिछली बार भी यही हुआ था। अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो जेडीयू में शामिल हो गए। इसी तरीके से बाकी सारे लोगों को ये लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस में बने रहे और आरजेडी के, उसको कह सकते हैं कि लाठी पकड़ के आप राजनीति करेंगे तो उनका भविष्य कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो खबर आई है, ये इस खबर में सच्चाई है, इसमें दम है। कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पे बिल्कुल है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू का आना बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। अभी तक इससे देश के कई राज्यों में 4 लाख से भी ज्यादा पक्षी दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए बर्ड फ्लू को लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी हो चुके हैं। भारत सरकार के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर मनीष, कोरोना महामारी पहले ही इतनी फैलती जा रही है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है पूरी तरह से, और अब बर्ड फ्लू का आना भी एक चिंता का विषय है। आखिर अब देश की सरकार किस तरह से बर्ड फ्लू को कंट्रोल करेगी? देखिए, बर्ड फ्लू अक्सर हिंदुस्तान में साल 2 साल में जो आता ही रहता है, लेकिन इस बार जिस हिसाब से आया है, अचानक से 4 लाख से ज़्यादा पक्षियों का मर जाना, केरल हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, इन सभी जगहों पे इसकी पुष्टि हो गई। वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। प्लस जितने भी जो चिकन हैं उन सबको कल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है ताकि ये ज़्यादा फैल ना सके। सरकार बर्ड फ्लू के रोकथाम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए इस तरह के जो बर्ड फ्लू होते हैं कई दूसरे देशों में बहुत महामारी का कारण बन जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इसको कंट्रोल कर पाता है। लेकिन चिंता और भी ज़्यादा है कि इस वक्त जो आया है, तमाम साइबेरिया से या दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से हिंदुस्तान में माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इनका क्या होगा, किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सब पूरी दुनिया के धरोहर हैं और ये एक चिंता का विषय सरकार के सामने ज़रूर होगा। लेकिन
जब इस तरह की महामारी आती है तो सरकार की चिंता सबसे पहले इंसानों की जान बचाने में लग जाती है, और मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और इस बर्ड फ्लू को कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह से सक्षम भी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत और चीन में करीब 6 महीने से सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच अमेरिका ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे चीन की नींदें उड़ गई। अमेरिका ने एलएसी के पास चीन की कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के करीबी संबंध को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यह बयान भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टिन ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ अमेरिका का भविष्य जुड़े होने की भी बात कही है। डॉक्टर मनीष, आखिर भारत और अमेरिका के करीबी संबंध किस तरह से चीन के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? देखिए, ये जो बयान आज अमेरिका के एम्बेसडर ने दिया है, ये आइसोलेशन में नहीं है। आज दूसरी कार्रवाई भी हुई है। अमेरिका की सरकार ने 8 चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया है। इसमें बड़े बड़े ऐप्स हैं और एक माहौल इस तरह का बनता चला जा रहा है कि अमेरिका चीन के साथ दो हाथ करने को तैयार है। ताइवान को लेकर के भी जो नई सरकार आने वाली, जो बाइडेन उसके जो सेक्रेटरी बनने वाले, जो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बनने वाले हैं, उनका भी बयान ताइवान के फेवर में आया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एक डिफेंस एग्रीमेंट क्वाड के जरिए एकजुट हो चुके हैं। प्लस साउथ चाइना सी के अंदर लगातार हिंदुस्तान, फिलीपींस, जापान के साथ हम लोगों के एक्सरसाइज चल रहे हैं। साथ ही साथ जो एक पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक जो माहौल पैदा हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ यूरोप के सारे कंट्रीज को एकजुट होने की मुहिम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मतलब ये पूरी दुनिया, जो खास करके जो बड़े बड़े जो शक्तियां हैं, जो बड़े बड़े देश हैं डिफेंस के मामले में और इकोनॉमी के मामले में, वो सारे लोग एकजुट होकर चीन का मुकाबला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसमें भारत का एक अहम रोल होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि भारत ने जिस तरीके से लद्दाख के अंदर चीनी सेना को रोकने में कामयाब हुई है, वो पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है और भारतीय सेना चीन का मुकाबला कर सकती है, ग्राउंड पे डट के उन्हें खदेड़ सकती है। ये विश्वास पूरी दुनिया को हो चुका है और चीन बाकायदा इस पूरे लद्दाख के गेम में वो फंस गया है, क्योंकि अब चीन अपनी पूरी सेना को वापस लेकर के जाता है। क्योंकि वो उधर जिस तरह से हम बॉर्डर पे डटे हुए हैं, हमारे शहर है, नज़दीक में शहर हैं, वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ब्रिगेड वहाँ पे पहले से भी रुका रहता था। इस तरह के क्लाइमेट में, इस तरह के ज्योग्राफी में चाइनीज़ आर्मी नहीं है। वो बिल्कुल ही एक वीरान, जिसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट के बीच में फंसी हुई चाइनीज़ आर्मी है। अब उसे वापस लेकर के जाना होता है बिना कुछ हासिल किए हुए, तो चीन के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का एक मुकाम होगा और वो दुनिया के सामने नज़र उठा के ये कह नहीं सकेगा कि हिंदुस्तान के साथ लद्दाख में जो तनाव पैदा हुआ उसमें भारत को वो ओवर पावर करने में कामयाब रहा। और ये उसका जो एक ड्रीम है ग्लोबल पावर बनने का, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ गया है। और इसलिए अमेरिका समेत कई सारे देश भारत के इस मुहिम में अपनी बयान दे रहे हैं, सहायक बन रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।